हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। अपना जो योगदान है इसका बहुत ही ज़्यादा रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं इस टॉपिक से, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी स्टूडेंट केयरफुली पढ़ेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। तो बढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के बारे में। मैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आपको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होता है। सारी जो भी इसकी क्रियाएं होती हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पर डिपेंड होती हैं। समकोण त्रिभुज से ही ट्रिग्नोमेट्री का निर्माण होता है, तो ये आपको एक ध्यान रखना है फैक्ट। तो अपने एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, मैंने एक ड्रॉ कर रखा है। शीर्ष में ए, बी और सी 3 बिंदु मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा रखा है डायग्राम में। तो इसमें आपका परपेंडिकुलर 3 चीज़ होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ होती हैं, आपने पढ़ा होगा पहले भी। एक तो होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइट। परपेंडिकुलर क्या होता है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। एच को अपन ऊंचाई बोलते हैं, हाइट को अपन ऊंचाई बोलते हैं और बेस आधार बोलते हैं अपन। 3 चीज़ें होती हैं, नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन को ये सिग्निफाई करना है कि अपन परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। हाइट तो अब इसमें अपन को ये सिग्निफाई करना है कि इसमें कर्ण कौन सा होता है। कर्ण कौन सा होता है ये कैसे सिग्निफाई करेंगे, तो ये आपको याद रखना, रिमेंबर रखना है। अपनी परपेंडिकुलर होता है, उसके जस्ट जो भुजा होती है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनियस कर्ण होता है। ठीक है, आपको याद रखना कर्ण होता है। इसके जो सामने वाली जस्ट जो भुजा होती है वो क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो आपको कर्ण की पहचान करनी है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे रखा हो जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना हुआ हो, तो उसके जस्ट सामने जो भुजा होती है, एंगल के जो सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इसमें आगे अपने बात करें तो इसमें आगे क्या आता है, एक फॉर्मूला आता है जो आपने 10th 9th में सभी ओरली सभी ने पढ़ा होगा, डिस्कस भी किया होगा आपके टीचर ने आपके थ्रू। तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है, लाल बेटा कक्का। इसको अपने हिंदी छोटे थे 10th 9th में थे तो अपने टीचर इनको रिमेंबर कैसे कराते थे, लाल बेटा कक्का, LAL अपॉन KKA। इसको रिमेंबर रखना आपको LAL अपॉन KKA। अब L अपॉन A से अपन किसको सिग्निफाई करेंगे, L अपॉन K से अपन किसको सिग्निफाई करेंगे, ये आपको याद रखना है। इसे डिनोट करेंगे साइन थीटा से। इसको किससे डिनोट करेंगे, साइन थीटा से करेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे, A अपॉन K। A अपॉन K को किससे डिनोट करेंगे, कोस थीटा से डिनोट करेंगे, याद रखना आपको। और ये जो टर्म है इसको किससे करेंगे, टेन थीटा से करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। तो अपन का क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू L अपॉन A। L को क्या कहते हैं, लेंथ, K को क्या कहते हैं, कर्ण। ये क्या हो गया, आपकी लंबाई हो गई, ये कर्ण हो गया। तो इसको अपन क्या कहते हैं, L लंब हो गया, तो ये आपकी कर्ण हो गया, ठीक है। तो इसको आप साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू अपॉन L अपॉन K, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। फिर अपन लिख सकते हैं कोस थीटा को आधार अपॉन कर्ण, और टेन थीटा को लिख सकते हैं लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन आधार। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा पहले, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा को अपन लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। याद रखना है, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा अपने। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है, ये कोसेक होता है, ये भी आपको याद रखना है। 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। और सेक कोस थीटा का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। याद सभी को रिमेंबर रखना है। और टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। सभी स्टूडेंट को रिमेंबर रखना है। तो अब बढ़ते हैं अपने, ये जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना है। अब क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव करेंगे। सभी को याद रखना है जो मैंने अभी को बताया आपको। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। और
टेन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार होता है। ठीक है, रिमेंबर रखनी है। साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। कोस थीटा का इन्वर्स क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा होता है। रिमेंबर रखना है। टेन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आपको याद रखना है। और कोट थीटा का उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। चलो तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर विदाउट टाइम वेस्टिंग के। तो सेकंड क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव करते हैं। तो क्वेश्चंस में अपन को जैसे आपको बेस क्वेश्चन है, एक स्टार्टिंग का क्वेश्चन दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 3/5। साइन थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 3/5। तो आपको फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना पूछ सकता है। जैसे आपको बहुत पूछ लिया इसमें टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा फाइंड आउट करना आपको। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, साइन थीटा इक्वल टू अपन को दे रखा है 3/5। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, LAL अपॉन KKA, लाल बटा के का याद रखना है। L अपॉन के अपन को वैल्यू किसकी दे रखी है, L अपॉन के की अपन को वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से अपन कैसे इसको डोनेट करेंगे। लंब अपन को दे रखा है 3, कर्ण अपन को दे रखा है 5। तो अपन को आधार निकालना है। आधार क्या निकालना है, आधार। तो एक पाइथागोरस थ्योरम्स होती है फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको पता ही नहीं थी, अब आपके बीच डिस्कस कर लेता हूँ। तो उसमें अपन क्या करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में 9th 10th में, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ये एक पाइथागोरस थ्योरम्स होती है जो अपने राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। रिमेंबर रखना है, सारे क्वेश्चंस में ये आपके काम आएगी। आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर सभी को रिमेंबर रखना है, सारे स्टूडेंट्स के ये काम आएगी। तो आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, अपन को जिन जिन की वैल्यू दे रखी है वहाँ पे इनको पुट कर देंगे। के की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू अपन को देने रखी है, फाइंड करनी है, तो ए अपन को फाइंड करना है। एल की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एक स्क्वायर इक्वल टू प्रस्तांतर करेंगे, इसमें क्या साइड एक्सचेंज करेंगे। तो साइड एक्सचेंज क्या करेंगे, 25 में से क्या लेस करेंगे, 9 लेस करेंगे, तो क्या आएगा, 16 आएगा। 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है फ्रेंड्स। तो ए की वैल्यू अपन के पास 4 आ गई, ए की वैल्यू अपन के पास 4 आ गई। अब अपन को पूछा क्या, टेन थीटा। आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अपन को क्या पूछा है, इसमें टेन थीटा पूछा है। तो टेन थीटा अपन कैसे निकालेंगे, टेन थीटा अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। टेन थीटा को आप अभी मैंने बताया था, लंब अपॉन आधार होता है इसका। लाल बटा के का आप करके देखोगे तो इसमें क्या आएगा, लंब अपॉन आधार आएगा। तो अपन के पास लंब अपॉन आधार की वैल्यू क्या थी, पीछे अपने क्या फाइंड आउट किया था, याद कीजिए। लंब कितना था, 3 था। आधार अपना कितना आया था, 4 आया था। लंब कितना था, 3, और आधार कितना आया था, 4। तो 3/4 अपना आंसर आ जाएगा। 3/4 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, यही सेम क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, साइन थीटा इक्वल टू, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा अपॉन 3/5। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको कोस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको अपन सोल्व आउट करेंगे। अपन को क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है। अपन ने यहाँ पे आधार की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, आपको पता है आधार अपने फाइंड आउट किया था, कितना आया था, 4 आया था। अब अपन को कोस थीटा लिखना है, तो अपन का वही फॉर्मूला लाल बेटा का यहाँ पे अप्लाई होगा, लाल बेटा का अपन का यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। तो कैसे करेंगे इसको, लाल बटा का यहाँ पे अप्लाई हो गया कोस थीटा। तो कोस थीटा का यहाँ पे क्या है वैल्यू, कोस थीटा की है ए अपॉन के, ए अपॉन आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण है। तो आधार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे के लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन के पास आधार कितना है, 4 है। ठीक है, 4 है। और के अपन के पास कितना है, 5 है, 5 है लिख दिया। ठीक है, प्लस में सिंबल किसका, प्लस का है, क्वेश्चन में प्लस लिख दिया। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अपने के पास, कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है 3/5।
अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन में वैल्यू जब भी आती है तो अपन क्या लेते हैं, एलसीएम एचसीएफ, आपको पता है। तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे, सेम अपन की जो बेस क्या है सेम है, तो अपन का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसमें अपन डिवाइड करते हैं, आपको सभी को पता है इसका जो नीचे वाला जो बेस होता है वो अपन जो एलसीएम लेते हैं उसमें डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया, कितना आया, 1 आया। 1 का अपन मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ऊपर वाली फ्रैक्शन से, अंश से अपन इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। फिर अपन का प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल आ गया। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो अपन का 3 आ जाएगा। तो 3 और 4 को अपन ऐड करेंगे तो 7/5, ये अपन का फाइनल आंसर आ गया। तो सभी को रिमेंबर है, सभी को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ सभी को समझ में आएगा। बेस से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं। अब अपन को क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, जैसे अपन को क्वेश्चन दे दिया इसमें tan थीटा इक्वल टू दे दिया, अपन को कुछ भी दे दिया, tan थीटा इक्वल टू कुछ भी दे दिया। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अपनी जो आपने ट्रिग्नोमेट्री एक सारणी होती है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक सारणी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक सारणी होती है, साइन थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। ट्रिग्नोमेट्री सारणी होती है वो आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। साइन कोस टेन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा होती है। यहाँ से अपन को मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, सभी को पता होगा फ्रेंड्स, यही होता है ना, 0, 30, 60 और 45। 0, 30, 60 और 45 होती है, सभी को पता होगा। अब यहाँ पे अपन को काउंटिंग करनी है, क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। ऊपर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 और 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। काउंटिंग करनी है, ठीक है, अपन को काउंटिंग करनी है। अब काउंटिंग करके अपन को क्या करना है, इसमें सभी डिजिट में क्या करते हैं, 4 को डिवाइड कर देते हैं, 4 का डिवाइड कर देते हैं, 4 का डिवाइड कर देते हैं, सभी में, सभी जो डिजिट हैं उनमें क्या करते हैं, 4 को डिवाइड करते हैं, इसी में भी 4 का डिवाइड करेंगे। फिर क्या करते हैं, इनका रूट लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इनका रूट लेते हैं, सभी संख्या का रूट ले लेते हैं, सभी संख्या का रूट लेते हैं, सभी का रूट लेते हैं। अब आपको ये रिमेंबर करना है, 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, याद रखना है आपको। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 का रूट है, तो 1/4 का रूट क्या होता है, 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। साइन 45 की अपन की वैल्यू क्या आएगी, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, तो 1 क्या आ जाएगा, 1/√2 उसकी वैल्यू आ जाएगी। साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 60 की वैल्यू आपको क्या आएगी, आपको साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2 आ जाएगी। और साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी, 19 की वैल्यू क्या आएगी, 4 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 को 4 से 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ऐसे आपको कोस थीटा होता है, कोस थीटा इसमें क्या होता है, साइन में उल्टा होता है, तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। फिर ये वहाँ से यहाँ से अपन को मैंने आपको बताया था टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस थीटा, अभी अपने डिस्कस किया था। तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, तो आप करके देख लेना स्टूडेंट, ऐसे आ जाएगा। फिर इसको यहाँ से इसको इन्वर्स कर लेंगे, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री सारणी जो होती है, मैंने जो मान के इसे निकालते हैं, साइन कोस टेन के कितनी होती हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90, इतनी वैल्यू होती हैं जो आपको क्वेश्चन में पुटअप करनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन आपके बीच डिस्कस, आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आज अपने लेवल से बेस से स्टार्ट किया है, कल आपको मैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपके बीच लेके आऊँगा। काफ़ी बेस से स्टार्ट किया है मैंने, ये आपको जो जितने भी, जैसे आप ये देख लो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 था, ठीक है।
तो इसमें आपको वैल्यू पूछ लिए 1 माइनस कोस थीटा, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है 1 माइनस टेन थीटा, आपको फाइंड करना है 1 माइनस टेन थीटा। ये क्या था, अभी था ना अपना एल, ये क्या था, के था, ए अपन ने निकाला था, कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, लिखते हैं। तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा 3/5 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, आपको सभी को एल ए एल वो याद रखना है, एल ए एल अपॉन ए के ए, लाल बट्टा कक्का। तो ए अपॉन आधार, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण होगा, इसका क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार अपन के पास 4 आया था, अपॉन कर्ण क्या था अपन के पास 5 था, 5 था। तो यहाँ से 5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पता है ना आपको कैसे होंगे, देखो एक बार आपको मैं डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। 1 3/5, आप नीचे की वैल्यू अपना ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर तो 5 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। 3 से 5 कट हो जाएगा, अपन के पास क्या बचेगा 1 माइनस 3/4। अब अपन को क्या लेना पड़ेगा, एक तो फ्रैक्शन में है, एक सेम वैल्यू है, तो अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन में अपना एलसीएम लेंगे तो अपन का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 4 को 1 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इसमें -3 आएगा, तो अपन का आंसर आ जाएगा 1/4। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।